गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 में अपन आज बात करेंगे बहुपदों के बारे में। प्रश्नावली 2 जिसका नाम है बहुपद पोलोनोमिनल्स। आज अपन बहुपद के बारे में अपन बात करेंगे। पिछली प्रश्नावली के अंदर अपन ने देखी थी संख्या पद्धति के बारे में, और संख्या पद्धति के अंदर अपन ने परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का अपन ने अध्ययन किया। साथ ही में उस परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो कि 2 प्रकार का होता है, शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति का, वो भी अपन ने देखा। साथ ही में हरों का परिमेयकरण किस प्रकार से होता है ये भी अपन ने देखा। उसके बाद हरों के परिमेयकरण के बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी थी घात और घातांक की, जिसमें घातांक आपको परिमेय संख्या के तौर पर दे रखी, उसका अपन ने मान ज्ञात किया। आज अपन बात करेंगे बहुपदों के बारे में। ये बहुपद क्या है, कैसे बनते हैं, इन बहुपदों के बारे में अपन ने पिछली कक्षा के अंतर्गत बीजीय व्यंजक नाम का एक अध्याय जो था उसके अंदर अपन ने देखा था। आज उसी बीजीय व्यंजक से जुड़ा हुआ कुछ विषय है, वो बहुपद है। अपन ने पिछली क्लास के अंदर कक्षा 8 के अंदर अपन ने बीजीय व्यंजकों के बारे में अपन ने देखा था। ये बीजीय व्यंजक क्या है, चर और अचर राशियों का जो संयुक्त मिश्रण था उसको अपन ने बीजीय व्यंजक कहा। आज बहुपद किसे कहेंगे, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपदों के अंतर्गत ऐसी कौन कौन सी मान आते हैं, कौन कौन सी राशियां आती हैं, ये सारी बातों का अपन अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए आज अपन बीजीय बहुपदों के बारे में अपन विस्तार से अपन चर्चा करेंगे और देखेंगे कि बहुपद क्या है, कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इन बहुपदों के अंदर कितने प्रकार के मान मिश्रित होते हैं। आइए लेकिन पिछली क्लास के अंदर अपन ने एक बात देखी थी, बीजीय व्यंजक। कक्षा 8 के अंदर बीजीय व्यंजक नाम का एक अध्याय था। उस बीजीय व्यंजक के अंदर चर और अचर राशि 2 प्रकार की राशियां होती थी। चर राशि और अचर राशि 2 प्रकार की राशियां होती थी, और 2 प्रकार की राशियों के संयुक्त मिश्रण को अपन क्या कहते थे, बीजीय व्यंजक, जिसमें चर राशि होती थी और एक अचर राशि होती थी। और चर राशि और अचर राशि का जो संयुक्त मिश्रण होता है उसको अपन बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो बीजीय व्यंजक के अंदर दो राशियां होती है, एक तो चर राशि और एक अचर राशि। चर राशि को किसे कहते हैं, चर राशि वह राशि या वह मान जिसको या तो अपने को ज्ञात करना होता है, या हम कह सकते हैं कि उसके मान को अपन बदल सकते हैं, तो वो चर राशि कहलाती है। और अचर राशि का मान उसको अपन बदल नहीं सकते, अचर राशि का मान बिल्कुल स्थिर होता है। तो इस प्रकार से चर और अचर राशि के मान को बदल भी नहीं सकते, इनको ज्ञात करने की आवश्यकता भी नहीं होती, ये ऑलरेडी ज्ञात होता है। ये तो अपने आप में एक जो चर राशि है वो तो एक प्राकृतिक संख्या है, उसको मान ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो चर राशि होती है वो चर राशि का या तो अपने को मान ज्ञात करना होता है या उसके मान को अपन बदल सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 5x, तो ये जो यहाँ पर ये जो 5x है, ये 5x के अंदर x तो चर राशि है और यहाँ पर 5 अचर राशि है। तो 5 को तो बदल नहीं सकते क्योंकि 5 तो ये तो कांस्टेंट है, स्थिर है, तो इसको तो बदल नहीं सकते। लेकिन x एक यहाँ पर चर राशि है, उस चर राशि का मान या तो अपने को ज्ञात करना होता है और या तो अपने को ज्ञात करना होता है और या फिर इसके मान को अपन बदल सकते हैं परिस्थिति के अनुसार। तो इस प्रकार से चर राशि और अचर राशि का जो संयुक्त मिश्रण होता है उसको अपन बीजीय व्यंजक कहते हैं। और साथ ही में अपन ने ये भी देखा था कि बीजीय व्यंजकों के अंदर
चर राशि का मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। पिछली क्लास के अंदर एक चर वाले आपने जो बीजीय व्यंजक थे उसके अंदर चर राशि का हमने मान ज्ञात किया था। आज अपन बीजीय व्यंजक का एक चर का मान ज्ञात करके आज हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बहुपद भी एक तरीके से बीजीय व्यंजक ही है, बस फर्क इतना सा है कि बीजीय व्यंजक जो है उसका एक विस्तृत रूप होता है बहुपद। बहुपद जैसे कि नाम से लग रहा है बहुपद यानी पदों की संख्या इतनी ज्यादा होती है। अब बीजीय व्यंजक के अंतर्गत तो पदों की संख्या कम होती थी, यहाँ पर कम से मतलब बहुपद बीजीय व्यंजकों के अंदर पद 1, 2 इससे ज्यादा बहुपद या 3 पद हो सकते थे। आज इन्हीं बीजीय व्यंजकों के अंतर्गत ये बहुपद भी आते हैं, लेकिन बहुपदों की कैटेगरी बदल जाती है। जिसके अंदर बहुपद के अंदर जिसके अंदर राशि केवल एक ही है, जैसे मैंने 5 एक्स लिखा तो इसको एक पदी बहुपद कहते हैं। इसको कहेंगे एक पदी बहुपद, क्योंकि इसके अंदर पद कितना है, केवल एक ही है। पूरे बहुपद के अंदर केवल एक ही पद है, इसलिए उसको एक पदी बहुपद कहते हैं। अगर पदों की संख्या अगर ज्यादा हो जाए तो हो जाए, मैंने लिखा 4x + 3 4x + 3 तो 4x + 3 के अंदर पदों की संख्या कितनी हो गई, 2। इसलिए इसको कौन सा बहुपद कहेंगे, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। उसके बाद 3 पद यदि आ जाए तो त्रिपदी बहुपद, 4 पद आ जाए, 5 पद आ जाए, वो सभी के सभी बहुपदों की श्रेणी में आते हैं। ये भी एक बीजीय व्यंजकों का एक थोड़ा बड़ा स्तर है। इसके अंदर बहुपद के अंदर पदों की संख्या, पदों के आधार पर बहुपद, एक पद, द्विपद, त्रिपद, तो इस प्रकार से बहुपद के कई कैटेगरी आती है। लेकिन चर राशि के आधार पर भी बहुपद होते हैं। अब वो चर राशि के आधार पर भी कई प्रकार के बहुपद होते हैं। इसके अंदर चर राशि केवल एक ही है, पूरे बहुपद भी एक चर वाला बहुपद कह सकते हैं। इसके अंदर भी एक चर राशि एक ही है, एक चर वाला बहुपद है। मैंने यहाँ पर बहुपद लिखा 4x² + 3x + 2 पद तो 3 है, पद यहाँ पर 3 है, लेकिन चर राशि की बात करेंगे, चर राशि कितनी है, 1, तो इसको एक चर वाला बहुपद कहेंगे। इस बहुपद को एक चर वाला बहुपद कहेंगे। तो ये पदों की संख्या और चरों की संख्या के आधार पर बहुपद अलग अलग कैटेगरी के होंगे। अगर पदों की संख्या ज्यादा है या पद का मतलब मान है, एक बहुपद के अंतर्गत कितने मान लिखे हुए हैं, वो मानों से मतलब है। इसके अंदर मान 1 था, एक पद वाला बहुपद था। इसके अंदर मान 2 थे, द्विपदीय बहुपद का। इसके अंदर मान 3 है, त्रिपदीय बहुपद का। अब बात आती है चर की, तो इसके अंदर चर राशि एक ही है, एक चर वाला बहुपद की। इसके अंदर चर राशि एक ही है, x, चर राशि का नाम x, इसके अंदर भी एक ही है। इसके पदों की संख्या तो 3 है, लेकिन यहाँ पर चर राशि एक ही है, इसको भी एक चर वाला ही बहुपद कहेंगे। अब 4x² + 3x + 2y - 1 ये भी बहुपदी है, ये भी बहुपदी है, लेकिन चरों के आधार पर बताइए, इसमें चर कितने हैं, 2, तो द्विचरीय बहुपद कहेंगे, द्विचरीय बहुपद कहेंगे। आप द्विघात बहुपद भी कर सकते हैं कि घात 2 द्विघात बहुपद भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार चर राशि और अचर राशि के आधार पर बहुपद कई प्रकार के होते हैं। वो तो पदों की संख्या पर और चरों की संख्या पर निर्भर करता है कि बहुपद क्या कहता है, ये अपना बहुपद क्या कहते हैं। तो इस प्रकार से 2 बात समझ में आती है। पहली बात है ये कि पदों के आधार पर बहुपद और दूसरी चर के आधार पर बहुपद। तो पदों के आधार पर तो जितने पद होंगे उन पदों के आधार पर बहुपद होंगे, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, बाकी होते सारे बहुपदी है।
साथ ही में चर राशि के आधार पर बहुपद की बात करूं, एक चर वाले बहुपद, द्विचरीय बहुपद, त्रिचरीय बहुपद, तो बोलो चर की राशि, चर यहाँ पर चर का मैंने पहले कहा चर राशि जिसका अपन मान ज्ञात करना है, उसका मान ज्ञात नहीं है, या तो उसका मान को ज्ञात करना है या फिर उसके मान को बदल सकते हैं। तो ऐसे कितने मान हैं बहुपद के अंदर, उसी के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण होता है। आइए अपन बात करेंगे कि इस बहुपदों के अंदर घात कितनी है, बहुपद की घात जिसको अपन कहते हैं, बहुपद की घात। अपन बात करेंगे बहुपद की घात। देखिए एक तो चर राशि की घात और एक अचर राशि पर भी, अचर राशि की बारे में बात करेंगे। चर राशि की घात कितनी है, इसके अंदर चर राशि की घात कितनी है, एक, इसको एक, इसके x की घात केवल एक चर वाला बहुपद है। इसमें भी चर की राशि कितनी है, एक, उसके घात नहीं है तो कितनी मानी जाती है, एक। भाई कम से कम एक बार तो लिखा हुआ है ही, तो इसलिए यहाँ पर इसकी जो घात होगी वो एक होगी। अब मैं कहूँ 3 की घात कितनी है, एक बार तो लिखा हुआ है ही, जीरो तो नहीं कर सकते कि जीरो घात है, क्योंकि जिस आधार संख्या के ऊपर घात जीरो होती है ना, उसका मान कांस्टेंट नहीं होता, उसका मान एक हो जाता है हमेशा। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत अगर कोई घात नहीं तो घात कितनी मानी जाएगी, एक। इसके अंदर घात x की घात कितनी है, 2, इसके अंदर x की घात 1, तो इस प्रकार से बहुपदों की घात होती है। तो आइए कुछ घात के और कुछ प्रश्न अपन देखते हैं। तो इन्हीं से, इन दो बातों से जुड़े हुए अपन प्रश्न देखेंगे। एक तो क्या कि पद कितने हैं और इनके बहुपदों की घात कितनी है, और बहुपद के अंदर चरों की संख्या कितनी है, इसके बारे में आपको कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। उन क्वेश्चनों को आपको बताना है कि इस प्रश्नों के अंदर कौन कौन से तो बहुपद हैं और इनमें चरों की संख्या कितनी है, ये बताना है। देखिए प्रश्न नंबर पहला, आपके पास में 2 प्रश्न है और दोनों प्रश्नों को आपको सोल्व करना है। पहला प्रश्न है, निम्न व्यंजकों में कौन से बहुपद हैं। आपको 6 सवाल देते हैं, उनमें से आपको बहुपद बताना है कि कौन कौन से तो बहुपद हैं और कौन कौन से बहुपद नहीं है। बहुपदों में चरों की संख्या बतानी है कि चर कितने हैं। अब जैसे मैं पहले प्रश्न की बात करूं कि इसके अंदर ये बहुपद है और पदों की संख्या इसमें 1 2 3 पद है। पदों की बात ही नहीं पूछ रहा कि कितने पद वाला बहुपद है, अपने को तो केवल ये बताना कि बहुपद है क्या। तो पहली बात तो बहुपद है, पहले प्रश्न का जवाब मिल गया कि बहुपद है। दूसरी बात, बहुपद में चरों की संख्या बताइए कि इसमें चर कितने हैं, 1 है 2 है 3 चर है। अब इसमें भी x है, इसमें भी एक x ही है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि 2 चर हो गए, नहीं, वो चरों की संख्या पूरे बहुपद में एक ही है, तो इसको एक चर वाला बहुपद कहेंगे, इसको एक चर वाला बहुपद कहेंगे। तो इसके अंदर चर राशि एक ही है, इसके अंदर चर राशि एक ही है जिसका नाम है y, इसके अंदर भी चर राशि एक ही है। तो इस प्रकार से जो बहुपद है उनको बहुपद बताना है, साथ ही में उस बहुपद के अंदर कितने चर हैं उन चरों की संख्या भी बतानी है, क्योंकि पूरे बहुपद में एक ही प्रकृति का चर चल रहा है। तो समझ लेना कि उसके अंदर एक चर है और उसमें चर अलग अलग है, तो समझ लेना कि उसके अंदर चरों की संख्या भी उतनी ही है। प्रश्न नंबर दूसरा, निम्न व्यंजकों में प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक बताना है। प्रत्येक प्रश्न के अंदर x स्क्वायर का अपने को गुणांक बताना है। अब ये देखिए गुणांक क्या चीज है, एक बार आप छोटा सा इधर देखिए, मैंने एक पद लिखा 4x स्क्वायर,
4k और x स्क्वायर के बीच में चिन्ह नहीं है, गणितीय चिन्ह नहीं है, गणितीय चिन्ह नहीं है तो उसको अपन गुणा का चिन्ह मानते हैं। और जब दो राशि जब आपस में गुणा होती है तो वो पद एक दूसरे के गुणांक होते हैं, वो पद एक दूसरे के गुणांक होते हैं। मैंने लिखा 4 × 6, ये दोनों के दोनों पद एक दूसरे के गुणांक है। मैं कह सकता हूँ 4 किससे गुणा हो रहा है 6 से, 6 किससे गुणा हो रहा है 4 से, तो दोनों पद एक दूसरे के क्या कहलाएंगे गुणांक, दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे गुणांक कहलाते हैं। वैसे ही चर राशि के चर और अचर राशि के मामले में भी यही होता है, बहुपदों के अंदर भी यही होता है कि 4x² के अंदर अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 × x², भाई चिन्ह नहीं है तो अपन गुणा का चिन्ह मानते हैं, मल्टीप्लाई का चिन्ह मानते हैं, गुणा का चिन्ह मानते हैं। अब मैं कहूँ 4 किससे गुणा हो रहा है x² से, तो इसका मतलब 4 का गुणांक कितना है, गुणा होने वाला अंक, गुणांक का मतलब गुणा होने वाला अंक, तो 4 से गुणा होने वाला अंक कौन सा है या मान कौन सा है x²। अब मैं आपसे अब ये क्वेश्चन करूं कि x² का गुणांक क्या है या कितना है, तो x² किससे गुणा हो रहा है 4 से, तो x² का गुणांक कितना हो गया 4। इसी प्रकार 6y² प्लस 3x। अब मैं पूछूं कि 6 का गुणांक कितना है y², y² का गुणांक कितना है 6, 3 का गुणांक कितना है x और x का गुणांक कितना है 3, तो ये सब पद एक दूसरे के गुणांक कहलाते हैं। यानी जिस पद का अपने को गुणांक चाहिए वो उसका जस्ट गुणा होने वाला मानी उसका गुणांक होता है, तो प्रत्येक पद एक दूसरे का गुणांक होते हैं। आइए इस प्रश्न में भी हम अपने को इसी बात का जवाब देना है। निम्न व्यंजकों में प्रत्येक में x² का गुणांक बताना है, केवल और केवल जिस पद के अंदर, पूरे बहुपद के अंदर नहीं, केवल जिस पद के अंदर x² लगा हुआ है उसी का गुणांक बताना है। आइए मैं एक क्वेश्चन को मैं हल करके बताता हूँ, बाकी आपको पढ़ने देखिए 12 में x² है नहीं, फिर आओ 3x तो है, चल x तो लेकिन कोई स्क्वायर नहीं है। अब 5x² है, अब आपको बताना है कि x² का गुणांक यानी x² से गुणा होने वाला अंक कौन सा है, तो x² से गुणा होने वाला अंक कौन सा है 5, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना होगा 5। अब मैं अगर आपसे प्रश्न में ये पूछा जाता कि एक दूसरे के गुणांक बताइए, तो अब 5 का गुणांक कितना होता x² का गुणांक कितना होता 5, तो इस प्रकार से आपको को केवल x² का ही गुणांक बताना है। आइए इसके अंदर x² है ही नहीं, इसके अंदर x² है ही नहीं, तो x² का गुणांक कितना बताओगे 0 है ही नहीं, यहाँ पर x² है ही नहीं। इसके अंदर अच्छा अगर केवल x का अगर चतुर्भुज था तो x का यहाँ पर 11 होता और x का कितना होता, x³ का गुणांक कितना होता 1, कितना होता 1। अब x² का गुणांक होता है, इसमें भी x² नहीं है तो इसके अंदर भी उसका गुणांक कितना होगा 0 है ही नहीं, तो ना है कोई मर्जी से जोड़ लगेंगे, तो π/2 x²। अब x² का अपने को गुणांक बताना है π/2, यहाँ पर पाई का मान रखना नहीं है भाई, ये पाई अपन ये कह सकते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्या का आपने चैप्टर पढ़ रखा है, जस्ट ये भी समाप्त हुआ है, तो अपने को पाई की वैल्यू रखनी नहीं है, यहाँ पर ये मजाक नहीं करना है सवाल के साथ। तो x² का गुणांक π/2 और π/2 का गुणांक कितना है x², तो इस प्रकार से अपने को x² के क्या बताने खाली गुणांक बताने। देखिए 2 सवाल है, इन 2 सवालों को अपने को हल करना है और इन 2 सवालों का आपको केवल जवाब देना, छोटे छोटे सवाल है, आप इसको हल करें। और एक बात आप देखिए कि बहुपद के अंदर जो बीजीय व्यंजकों का एक संयुक्त कॉम्बिनेशन होता है, इसके अंदर बस बीजीय व्यंजक और
बीजीय व्यंजक जो है उनके अंदर पदों की संख्या सीमित होती थी, लेकिन इस बहुपदों के अंदर पदों की जो संख्या है वो थोड़ी ज़्यादा है। कितने पद हो सकते हैं? 2, 3, 4, 5, कितने पद हो सकते हैं? बहुपद, जैसा कि नाम से लग रहा है बहुपद, तो बहुपद के अंतर्गत पदों की संख्या की कोई लिमिट नहीं होती है कि नहीं? तो इस प्रकार से बहुपद जो है वो बीजीय व्यंजक से थोड़ा रूप और आकार प्रकार में थोड़ा सा बड़ा है। बाकी बहुपद के अंदर भी वही चर राशि और अचर राशि आती है, और बीजीय व्यंजक में भी वही चर राशि और अचर राशि आती है। बाकी बहुपद के अंदर भी वही अचरमान चरमान जो है अपने को ज्ञात करने होंगे। आने वाली जो कुछ प्रश्नावली होंगी इसका बहुपद वाली प्रश्नावली के कुछ पार्ट हो रहे हैं जिनके अंदर अपने को चर राशि का अपने को मान ज्ञात करना पड़ेगा। और बीजीय व्यंजक में भी केवल एक चर होता था, बीजीय व्यंजकों में 2 चर भी होते हैं, उनका भी अपने को मान ज्ञात करना होता है, लेकिन वो मान यहाँ पर अपने को ज्ञात नहीं करना है, अपने छोटे छोटे प्रश्नों का अपने को जवाब देना है। बाकी नेक्स्ट अपन देखेंगे कि बहुपद के अंदर अगर कोई मान अगर रखा जाए तो बहुपद का मान शून्य होता है या नहीं, वो बहुपदों का शून्य कोई अथवा नहीं है, वो नेक्स्ट देखेंगे बहुपदों का शून्य। आपको फिलहाल आपको ये प्रश्नों को सोल्व करना है और देखना है कि बहुपद क्या है और किस प्रकार से एक दूसरे के गुणांक है और कौन से बहुपद है कौन से नहीं है। धन्यवाद।